नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बात करेंगे बुलंदशहर की। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दाम सस्ते कर दिए हैं। वहीं लोगों में दाम कम होने पर खुशी देखने को मिली है। देखी जनता ने क्या कुछ कहा। और चाहे गैस हो, बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार ने देश की जनता को फिर एक तोहफा दिया है। जो कि पेट्रोल 100 के पार था, वहीं डीजल भी 100 के पार था। कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि पेट्रोल पर 9 रुपये 50 पैसे जो कि सस्ता हुआ है। वहीं डीजल की बात करें तो 7 रुपये डीजल पर जो कि सस्ता किया है केंद्र सरकार का जनता के लिए तोहफा है। जनता भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि ऑन द स्पॉट पेट्रोल पंप पर हम मौजूद हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो जनता केंद्र सरकार के फैसले से कितना खुश है। गुड़िया, जिस तरह से पहले पेट्रोल 100 के प्लस था, अब कहीं ना कहीं पेट्रोल पर 9 रुपये 50 पैसे कम किए गए हैं, क्या कहेंगे आप? अच्छी बात है, जैसे भी है सही है। वहीं अगर बात करें घरेलू गैस की तो 200 रुपये सब्सिडी का आदेश हुआ है कि हर सिलेंडर पर 200 रुपये सब्सिडी मिलेगी, जो कि 25 महीने के बाद में फिर ऐसा हो रहा है। सही है सर। तो कहीं ना कहीं जो देश की जनता है वो खुश होती भी नजर आ रही है। लेकिन बात करें गैस की, घरेलू गैस की, तो 25 महीने के बाद फिर एक बार केंद्र सरकार ने 200 रुपये पर सिलेंडर पर सब्सिडी देने का आदेश भी किया है, ऐलान किया है, जो कि अप्रैल 2020 के बाद में दोबारा फिर ये सब्सिडी देने का ऐलान हुआ है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं बुलंदशहर के खुर्जा नगर की, जहां पर हम ग्राहकों से भी बात करने की कोशिश करें कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से देश की जनता को एक तोहफा दिया है या फिर ये कहें कि गिफ्ट दिया है, जो कि बढ़ते पेट्रोल के दामों को लेकर। पेट्रोल की अगर हम बात करें तो जो कल आज के बाद में जो 100 के प्लस पार पेट्रोल था, डीजल भी 100 के पार था, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 9 रुपये 50 पैसे जो कि गिरावट की है। वहीं डीजल में भी 7 रुपये की जो कि सस्ता पेट्रोल डीजल किया है। वहीं जनता से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जनता इस फैसले से, केंद्र सरकार के फैसले से कितना खुश है। चाचा, जिस तरह से डीजल पर, पेट्रोल पर कम पैसे किए गए हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? ना बढ़िया किया सरकार ने, बढ़िया किया सरकार ने, सही कर रही है जनता के प्रति। एक तरफ सरकार जो है वो राशन पर भी रोक लगा रही है कि जो उसमें नियम के तहत जो उस पर जनरेटर हो या 100 गज का वर्ग हो, इस तरह से काफी ऐसी गाइडलाइंस सही है। जो जरूरतमंद को तो राशन मिलना चाहिए, जो जरूरतमंद है उनको राशन मिलना चाहिए भैया। उसमें क्या लगता है कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल और गैस के दामों में जो गिरावट आई है, फिर एक बार तेजी हो सकती है, फिर बढ़ सकते हैं दाम आगे को? नहीं, अब तो भाई ये तो सरकार का मामला है, इसमें वो उसका जैसे सरकार करेगी वैसे ही तो होगा। अगर दाम बढ़ते हैं, जैसे एक बार फिर जो केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है, फिर अगर दाम बढ़ते हैं तो क्या कहेंगे आप? अब इसके बारे में तो भाई अब क्या सरकार के हाथ है उसमें, अब हम क्या करें उसमें, जैसे सरकार करेगी वैसे तो होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता है, देश की जनता इसको सही कहती नजर आ रही है। वहीं हमारे साथ में युवा भी मौजूद हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर कम रेट किए हैं, जो कि 9 रुपये 50 पैसे सस्ता पेट्रोल कर दिया है, क्या कहेंगे आप? सर सस्ता क्या हो गया है, 80 से 90 पहुंचा, 90 से 100 पहुंचा, 1 से 5 पहुंचा। दिन पे दिन पैसे बढ़ने पे, जब पैसे कम होंगे जब ही तो। पैसे कम हुए, 9 रुपये 50 पैसे पेट्रोल पर कम हुए, और डीजल की बात करें तो 7 रुपये डीजल पर कम हुए, तो अच्छी बात है सर। ना कहीं जनता जो है वो केंद्र सरकार के फैसले से खुश भी नजर आ रही है। लेकिन सीधे तौर पर जनता से अभी हमने जाना, और जनता सीधे तौर पर कह रही है कि जैसे पिछली बार में एक अचानक की जो रेट बढ़ाए थे, जो पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई थी, वो कहीं ना कहीं जिस तरह से 9 रुपये 50 पैसों में जो कि सस्ता पेट्रोल हुआ है, वो जनता के लिए खुशखबरी है। वहीं लगातार हम जनता से बात भी कर रहे हैं, सीधे तौर पर बुलंदशहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जनता आखिर कितनी खुश है केंद्र सरकार के फैसले से। जिस तरह से सरकार ने पेट्रोल जो है 9 रुपये 50 पैसे कम किया है, आप व्हीकल चलाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, ये सस्ता हुआ, बहुत अच्छी बात है। और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। डीजल पर भी 7 रुपये कम हुए। गैस की अगर बात कर ले तो 25 महीने के बाद में गैस पर 200 रुपये सब्सिडी भी आप सरकार देगी, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत खुशी की बात है। अगर कहीं ना कहीं सरकार फिर आने वाले समय में बढ़ोतरी करती है रेटों में, जैसे अभी गिरावट की है, तो फिर क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ये कहेंगे कि आगे को बीजेपी की सरकार ही आए, मोदी जी आए। 110
कहीं ना कहीं जो देश की जनता है, केंद्र सरकार ने देश की जनता को एक तोहफा दिया है, जो कि बढ़ते पेट्रोल और डीजल और गैस के दामों में कहीं ना कहीं जो गिरावट आई है, चाहे वो डीजल की बात कर ले 7 रुपये सस्ता हुआ हो, पेट्रोल की बात कर ले 9 रुपये 50 पैसे सस्ता हुआ, अगर गैस की बात करें तो 12 महीने में जो कि 12 बार ही पर सिलेंडर पर 200 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। केंद्र सरकार का ऐसा आदेश है, फैसला हुआ है। वहीं लगातार यहाँ पर जो तेल डलवाने के लिए ग्राहक पहुंच रहे हैं, उनसे हम ज़्यादातर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर केंद्र सरकार ने जिस तरह से फैसला लिया है, जनता उससे कितनी खुश है। बुलंदशहर की जनता से लगातार हम संपर्क कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के फैसले से बुलंदशहर की जनता कितनी खुश है। जिस तरह से पेट्रोल पर 9 रुपये 50 पैसे कम हुए हैं, डीजल पर भी 7 रुपये कम हुए हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, जो केंद्र सरकार का फैसला है जनता के हित में हुआ है, इससे जनता तो बहुत राहत मिली है, बहुत जनता को प्रभाव तो हुआ ही है, खुश भी हुई है जनता इसमें। केंद्र सरकार का फैसला वो सही है, जनता के हित में रहे। लेकिन जिस तरह से अभी इस पर जो रेटों में गिरावट आई है, अगर आने वाले समय में फिर इसमें उछाल आता है और फिर रेटों में बढ़ोतरी होती है तो क्या कहेंगे आप? नहीं, वो कोई अपने हाथ में तो है नहीं, केंद्र सरकार के हाथ में। जो रेट बढ़ेंगे वो तो जैसा भी होगा वो तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के ऊपर होता है। केंद्र सरकार के हाथ में तो है, केंद्र सरकार के हाथ में है, तो केंद्र सरकार को कहाँ तक अपनी जेब से बहन तो ही करेगी, वो तो जनता के टैक्स से ही वसूल होता है। अगर हम गैस सिलेंडर की बात कर लें, जो घरेलू गैस सिलेंडर पे पहले सब्सिडी नहीं मिलती थी, लेकिन अब फिर एक 25 महीने के बाद में केंद्र सरकार ने आदेश किया है कि 200 रुपये पर सिलेंडर पर सब्सिडी मिलेगी। सिलेंडर सब्सिडी मिलनी चाहिए, जो लोग इसके पात्र हैं उनको मिलनी चाहिए, पात्रों को सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। जो पहले से जो अपात्र लोग हैं उनकी सब्सिडी कटनी चाहिए, पात्रों को मिलनी चाहिए।